चादरें बांटी, इस कॉलोनी में बांटी, बगल वाली कॉलोनी में नहीं बांटी, तो उस वाले लोग भी बड़े वो हैं कि हमारी चादरें कहां गई। साड़ियां ऊपर से पार्टी ने तो भेजी सारे इलाके में साड़ी बांटने के लिए, एक कॉलोनी में बांट दी, बाकियों में नहीं बांटी, बाकी खा गए। इनकी पार्टी ने जूते भेजे, इन्होंने 3 या 4 कॉलोनियों में बांटे, बाकियों में बांटे नहीं, जूते भी खा गए ये लोगों के, जैकेट भी खा गए ये लोगों के, सबको नहीं दी। फिर हैं श्री कासिम जी दोबारा से, जो ये जिस जाति की टोपी पहनते हैं केजरीवाल जी उसी जाति से आते हैं, इनको आज तक मकान नहीं मिला। फिर हैं यादव समाज से आते हैं सुरेश भाई, आज तक इनको कोई भी मकान नहीं मिला। तो मैं पूछना चाहता हूं कि 5 बंगलों को तोड़कर अपना शीश महल बनाने वाला व्यक्ति क्या गरीब लोगों को उसका हक का मकान नहीं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों में हलचल तेज हो चुकी है। हर दल जीत का दावा कर रहा है, हर दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू कर चुका है। दल के जरिए ये दर्शाया जा रहा है कि दिल्ली में आखिरकार कौन से दावे वादे हैं जो राजनीतिक पार्टियों के जरिए पूरे किए जाएंगे और जनता उन्हें चुनेगी। ऐसे में कई विधानसभा सीटें हैं, 70 की 70 विधानसभा सीटों पर लगातार हम आपके सामने विश्लेषण पेश कर रहे हैं। ऐसे ही एक बार फिर से हम एक और विधानसभा सीट को लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं और वो विधानसभा सीट है नई दिल्ली विधानसभा सीट। नई दिल्ली विधानसभा सीट नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल मिलाकर देखा जाए तो 10 के करीब विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें करोल बाग, पटेल नगर, मोती नगर, दिल्ली कैंट, राजेंद्र नगर, कस्तूरबा नगर, मालवीय नगर, आरके पुरम, ग्रेटर कैलाश और नई दिल्ली भी शामिल है। 2020 के चुनावी मैदान में तमाम राजनीतिक पार्टियां उतरी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। लेकिन नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 10 की 10 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपना झाड़ू चला दिया और आम आदमी पार्टी ने 10 की 10 विधानसभा सीटों को अपने खाते में कर लिया। ऐसे में नई दिल्ली विधानसभा सीट काफी रोचक रही, क्योंकि यहाँ से मुकाबला अरविंद केजरीवाल का आम आदमी पार्टी के जरिए रहा और अरविंद केजरीवाल दिल्ली में 3 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। नई दिल्ली विधानसभा सीट एक ऐसी सीट है जो एक बड़ा गढ़ कही जाती है। पहले शीला दीक्षित यहाँ से मुख्यमंत्री चुनी गई, यहाँ से विधानसभा का चुनाव उन्होंने 3 बार जीता। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने भी 3 बार नई दिल्ली से विधानसभा का चुनाव जीता, मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। लेकिन एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल उम्मीद लगा रहे हैं कि जीत उनकी होगी, लेकिन देखना होगा कि 2025 के मुकाबले में आखिरकार नई दिल्ली विधानसभा सीट को कौन जीतता हुआ नजर आएगा। इस सीट पर तमाम आंकड़ों को लेकर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ चुके हैं। अमन सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो सर पहला सवाल इन्हीं विधानसभा सीटों को लेकर होगा जो नई दिल्ली लोकसभा में आती हैं। 10 की 10 आम आदमी पार्टी ने जीत ली और जो नई दिल्ली है, अरविंद केजरीवाल यहाँ से जब से चुनाव लड़े हैं, चुनाव जीतते हुए नजर आए। शीला दीक्षित के बाद एक बड़ा चेहरा अरविंद केजरीवाल बने। कैसे देखते हैं इस बार कैसा मुकाबला होने वाला है? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हम तमाम जो दिल्ली की विधानसभा सीटें उनके ऊपर बहुत सारी जानकारी जुटाकर कहीं न कहीं अपने दर्शकों को तमाम जानकारी से रूबरू कराते हैं। और ऐसे में नई दिल्ली सीट की जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि विधानसभा सीट है और बहुत मजबूत सीट मानी जाती है, ये भी कहा जा सकता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ से चुनाव जीतता है वो सीधा मुख्यमंत्री बनता हुआ नजर आता है। शीला दीक्षित 3 बार कह सकते हैं यहाँ से चुनाव लड़ी। अगर मैं डाटा की बात करूँ तो 1998, 2003 और 2008 में चुनाव लड़ती है और तीनों बार मुख्यमंत्री बनती है। इसके बाद अगर अरविंद केजरीवाल की बात की जाए, 2013 में चुनाव जीतते हैं, 15 में जीतते हैं और 2020 में भी चुनाव जीतते हैं और तीनों बार मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आते हैं। 2025 की जो लड़ाई है, जो सियासी घमासान है, वो दूसरे
चुनावों के मुकाबले मैं कहूंगा नाज़रीन थोड़ा सा इस बार अलग नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की फाइट दिखाई पड़ती है, ऐसा लगता है कि तीनों दलों ने यहाँ पर अपने अपने प्रत्याशियों को जीत दिलाने की ठान रखी है। आप देखिए, अगर बीते चुनाव की बात करें तो केजरीवाल तकरीबन 46,000 से ज्यादा वोटों जीते। बीजेपी प्रत्याशी की बात करें सुनील कुमार यादव की, उनको महज 25,000 वोट मिले। इसके अलावा अगर कांग्रेस प्रत्याशी रोमेश सभरवाल की बात करें तो उनको भी महज 3,000 या 3200 के आसपास वोट मिले। तो ये आंकड़े बताते हैं कि यहाँ पर केजरीवाल के सामने किसी भी की भी चलती हुई नजर नहीं आई। हो सकता है इन तमाम पहलुओं को देखते हुए नाज़रीन इस बार बीजेपी ने भी और कांग्रेस ने भी अपने अपने मजबूत प्रत्याशी उतारकर कहीं ना कहीं केजरीवाल के सामने चुनौती पेश कर दी है कि भाई इस बार मुकाबला आपका नहीं बल्कि हम सबका है। और यहाँ से अगर आप कांग्रेस पार्टी के लिहाज से देखा जाए, जो कांग्रेस पार्टी लगातार 3 बार सत्ता में रही, 98, 2003, 2000 कह सकते 8 का चुनाव जीतकर 3 बार सत्ता में रही और 3 बार मुख्यमंत्री शीला दीक्षित रही। अब उनके बेटे जो संदीप दीक्षित हैं इस सीट के ऊपर चुनाव लड़ते हुए नाज़रीन नजर आ रहे हैं। मजबूत चेहरा माने जाते हैं, लेकिन जो बात लगातार कही जा रही है कि क्या कांग्रेस पार्टी को नई दिल्ली में जीत दिलाने वाले वो चेहरा बन सकते हैं, क्या अरविंद केजरीवाल का मुकाबला वो करते हुए नजर आ सकते हैं, तो उसको लेकर हर एक किसी के मन में कहीं ना कहीं संदेह नजर आता है। दरअसल वो वजह इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल 3 बार के मजबूत मुख्यमंत्री रहे हैं और जाहिर बात है कि इस बार भी जिस तरीके से वो इमोशनल कार्ड खेलकर कहीं ना कहीं लोगों के बीच जा रहे हैं कि देखिए जिस तरह के आरोप बीजेपी ने हमारे ऊपर लगाए, लेकिन उन आरोपों को दरकिनार करते हुए हम जेल से बाहर आए और दिल्ली की सेवा में लगातार लगे रहे। सर, यहाँ पर एक सवाल लेना चाहूंगी। अरविंद केजरीवाल एक नया चेहरा दिल्ली में आए थे, अन्ना हजारे के आंदोलन से जुड़े, राजनीति में आए और 2013 की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा और आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली में मजबूत होती हुई दिखाई दी है। पारिवारिक मुद्दों से कोई लगाव नहीं देखा जा रहा है, यानी कि अरविंद केजरीवाल कोई पारिवारिक चेहरा नहीं है। लेकिन इस बार जो चुनावी मैदान में अन्य पार्टियों से उतारे गए, जैसे कि हमने कांग्रेस पार्टी की बात की, शीला दीक्षित के बेटे हैं संदीप दीक्षित, वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो प्रवेश वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया है और प्रवेश वर्मा खुद दिल्ली के पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। आपको क्या लगता है कि एक तरफ परिवार के चेहरे और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल? देखिए नाज़रीन, जाहिर बात है कि दूसरे चेहरे का मैं जिक्र करने ही वाला था, लेकिन आपने जिस का सवाल रखा है, देखिए वास्तव में प्रवेश वर्मा के बारे में अगर बात की जाए तो वो इससे पहले कह सकते हैं सांसद रहे, बड़बोले नेता माने जाते हैं, बयानबाजी को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। अभी भी जो हरकतें उनकी तरफ से निकल के सामने आती हैं उसको लेकर भी आम आदमी पार्टी लगातार सवाल खड़े कर रही है कि क्या प्रवेश वर्मा के लिए चुनाव आयोग की तमाम जो गाइडलाइन है उनका उल्लंघन करने के लिए कोई सजा नहीं है। आप देखिए जिस तरह से वो कभी साड़ियां बांटते हुए नजर आते हैं, कभी 1100 रुपए बांटते हुए नजर आते हैं, कभी जूते बांटते हुए नजर आते हैं और इस बात को लेकर लगातार जो आम आदमी पार्टी है वो हल्ला बोल करती हुई नजर आ रही है कि आखिर चुनाव आयोग ने यहाँ पर अपनी आंखें क्यों मूंदी हुई हैं, उनको वाजिब सजा दी जानी चाहिए। और देखिए इन तमाम सवालों के बीच में जिस तरह से प्रवेश वर्मा लगातार कह सकते हैं कि चाहे जूते बांटना हो, साड़ी बांटना हो, इस तरह की चीजें करते हुए दिखाई पड़ रहे, तो उनको अंदाजा है कि कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव आयोग उनको जो है चुनाव से ही बर्खास्त कर दे, चुनाव से ही एक तरीके से उनका चुनाव नामांकन जो रद्द कर दे। इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी का कहीं ना कहीं यहाँ पर पर्चा भी भरवा दिया। तो आप देखिए सेफ साइड पे यहाँ पर बीजेपी खेलती हुई नजर आ रही है। और देखिए सिर्फ साड़ी बांटना, पैसे बांटना, जूते बांटने से काम नहीं होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप किन मुद्दों के तहत दिल्ली में चुनाव में आ रहे हैं, क्योंकि देखिए दिल्ली में धर्म जाति का मुद्दा नहीं चलता, कि छुपी बात नहीं है। दिल्ली में चलता है विकास का मामला, क्या कुछ करने वाले, कैसे करेंगे, अगर महिलाओं के लिए आप बेहतर सुविधाएं करेंगे तो उसमें क्या क्या योजनाएं आपकी हैं, अगर आप जो है सड़कों की बात करते हैं उनको ठीक करने का अगर आप जो है वायदा करते हैं तो उनके लिए क्या रणनीति, यानी कि एक ठोस मुद्दे आपके पास में होने चाहिए। लेकिन बीजेपी का अगर हम सिर्फ प्रवेश वर्मा की बात करें फिलहाल, तो अभी अगर प्रवेश वर्मा को देखा जाए तो एक बार भी उन्होंने ये बात नहीं कही है कि नई दिल्ली क्षेत्र के लिए वो क्या कुछ करने वाले हैं, क्या उनकी रणनीति है। लेकिन हाँ ये जरूर कहेंगे, कभी गंगा के किनारे पहुंच जाते हैं, कभी इन चीजों की बात करते हैं, तो ठोस मुद्दों के तहत वो नहीं आ रहे हैं। देखिए बीजेपी को फंसाने का काम खुद प्रवेश वर्मा कर रहे हैं। जब उन्हें पता है कि दिल्ली में आचार संहिता लागू हो चुकी है, फिर आप जूते क्यों बांट रहे हैं, साड़ियां क्यों बांट रहे हैं? देखिए बिल्कुल नाज़रीन, और ये बात लगातार कही भी जा रही है कि क्या प्रवेश वर्मा खुद चुनाव लड़ना नहीं चाहते, इसीलिए वो इस तरह की हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए एक और बड़े बीजेपी के नेता रमेश बिधूड़ी, वो भी जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि जो बीजेपी के बड़े नेता है क्या वाकई में वो बीजेपी को मुश्किलों में डाल रहे हैं, ये अपने आप पर सवाल बन के खड़ा होता है। और साथ में जो जिक्र हम लगातार कर रहे हैं नई दिल्ली क्षेत्र का, देखिए नई दिल्ली क्षेत्र जो है वो क्षेत्र है जहां से हम अगर बीते 15 और
और 10 अगर जोड़ दें 25 सालों से लगातार मुख्यमंत्री को देता हुआ नजर आ रहा है, लगातार मुख्यमंत्री प्रोड्यूस करता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर अरविंद केजरीवाल के नाम पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है और लगातार ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जीतने के बाद एक बार फिर मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आएंगे, यानी कि रिकॉर्ड तोड़ सफलता इस बार हासिल कर सकते हैं, क्योंकि 3 बार मुख्यमंत्री अगर शीला दीक्षित रही है तो 3 बार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, अगर इस बार उनको मौका मिलता है मुख्यमंत्री बनने का तो नाजमीन चौथी बार मुख्यमंत्री दिल्ली के बनने वाले हैं और ये अपने आप एक नया रिकॉर्ड होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और जैसा कि मैंने कहा कि जिस तरह की वायदे अरविंद केजरीवाल ने किए थे, जिस तरह की बातें अरविंद केजरीवाल ने कही थी और जो उनकी सरकार में कार्य हुए उससे लोग कहीं ना कहीं संतुष्ट दिखाई पड़ते हैं कि जमीन पर जाकर हम लोगों से बात कर रहे हैं, तमाम लोग ये बात कहते हैं कि देखिए वायदों का पूरा होना या ना होना एक बात हो सकती है, लेकिन उनके मुकाबले कोई भी पार्टी उनके बराबर आने की बात नहीं करती। आप देखिए अपनी जो कह सकते हैं मुद्दों को रखने के बजाय आप अरविंद केजरीवाल की मुद्दों में खामियां निकालते हैं, आप उनको आपदा सरकार कहते हैं, आप उनको तमाम और नामों से पुकारते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद जिस तरह का काम उन्होंने कह सकते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली और जो कह सकते हैं कि एक निम्न कह सकते हैं कि परिवार है या एक तरीके से जो गरीब परिवार हैं उनके लिए क्या है कि 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी है, महिलाओं के लिए बस में आना जाना फ्री कर दिया है, आप देखिए शिक्षा का स्तर बेहतर कर दिया है, स्वास्थ्य की मोहल्ला क्लिनिक के जरिए लोगों को बेहतर जो सुविधा है वो मुहैया करा रहे हैं। तो ये तमाम जो काम है ये कहीं ना कहीं लोगों के सिर चढ़कर बोल रहे हैं। अब जिस तरह की उन्होंने घोषणा की नाज़मीन कि भाई महिला सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए दिया जाए, 2100 रुपए दिया जाएगा। इसके अलावा आप देखिए ऑटो ड्राइवर्स उनके लिए उन्होंने घोषणा की है, ग्रंथी पुजारी उनको भी साथ लेकर चलने की बात की। तो ये प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखते हुए जी नजर आए बिल्कुल जाहिर बात है, उन्होंने कहा है कि भाई मेट्रो के अंदर भी जो छात्र हैं, देखिए जाहिर बात है कि छात्र देश का भविष्य है और जिस तरह की बात उन्होंने यहाँ पर कही, इससे पहले आपने देखा कि अंबेडकर सम्मान योजना के तहत उन्होंने कहा है कि भाई छात्रों को जो दलित छात्र हैं वो अगर दिल्ली से लेकर विदेश तक भी पढ़ना चाहेंगे तो उसका खर्चा जो है वो सरकार उठाती हुई नजर आएगी। तो ये जो तमाम योजनाएं हैं कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफी है कि अरविंद केजरीवाल या उनकी सरकार कोई भी बदजुबानी नहीं कर रही है, कोई भी गलत बयानबाजी नहीं कर रही है, बल्कि वो सिर्फ मुद्दों की बात कर रहे हैं। आप देखिए रमेश बिजू ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, पलटकर भी आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं कहा। आपने देखा कि शहजाद पुनेवाला ने जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, पलटकर आम आदमी पार्टी ने सिर्फ शिकायत तो की, लेकिन उस तरह की इस तरहहीन बात करते हुए नजर नहीं आया। और देखिए इस तरहहीन बात भी मैं यूं कह रहा हूं क्योंकि खुद बीजेपी के नेता, चाहे वो मनोज तिवारी हो या और भी तमाम बड़े नेता हो, शहजाद पुनेवाला के इस बयान को बिल्कुल बेकार बता रहे, निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो बीजेपी के बड़े नेता है कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किलों का सबब बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तो दिल्ली में पहले ही बीजेपी के लिए हालात कोई बहुत बेहतर नहीं है। ऐसे में अगर इस तरह की बयानबाजी होगी, चाहे प्रवेश वर्मा हो, चाहे रमेश बिजोड़ी हो, चाहे शहजाद पुनेवाला हो, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आएंगे। सर प्रवेश वर्मा का एक बयान है, इस बयान में वो ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें 2008 और 2009 में ऑफर दिया था कि हमारी पार्टी में आ जाइए। उनका कहना था कि लोकसभा और विधानसभा में उन्हें ऑफर दिया गया था और ये ऑफर देने का मकसद यही था कि प्रवेश वर्मा को कांग्रेस पार्टी बड़ा चेहरा बनाती। अब प्रवेश वर्मा का इस वक्त पर ऐसा खुलासा करना क्या दर्शाता है कि बीजेपी के आप अनन्य भक्त हैं, एक तरफ तो आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं। देखिए नाज़रीन आप ये समझिए जिस तरह से उनके जो बयान थे वो कह सकते विवादित बयान भी रहे, कई बयानों को लेकर कहीं ना कहीं शर्मिंदा भी होना पड़ा, खुद बीजेपी को आकर उनको एक तरीके से डिफेंस करना पड़ा, ये तमाम चीजें थी। लेकिन देखिए प्रवेश वर्मा की बात करें तो यहाँ प्रवेश वर्मा जिस तरह से एमपी थे और उनका टिकट काट दिया गया, अब यहाँ पर उनको बहलाने के लिए एमएलए का टिकट दे दिया गया, मुझे लगता है इससे वो खुश नहीं है। और देखिए कोई भी खुश नहीं होगा अगर आप संसद में बैठते हो, अचानक आपको कहा जाए कि विधानसभा में आप जाइए, तो जाहिर बात है आपको लगेगा कि भाई मेरा पद यहाँ पर घटाया जाए। इस बात को लेकर वो नाराज भी है, खफा भी। और यही बात मैं लगातार देख भी रहा हूँ, सोच भी रहा हूँ कि क्या जो बीजेपी के बड़े नेता हैं बीजेपी को जिताने के बजाय कहीं हराने का काम तो नहीं कर रहा। आप देखिए आचार संहिता लगी हुई है, उसके बावजूद भी धड़ल्ले से कह सकते हैं कि जो प्रवेश वर्मा है कभी साड़ियां बांटते हैं, कभी पैसे बांटते हैं, कभी जूते बांटते हैं। और ये सरासर कह सकते हैं कि चुनाव आयोग का जो गाइडलाइन है उसका उल्लंघन है और यहाँ पर हो सकता है उनके ऊपर कार्रवाई होती हुई नजर आए। क्या वो खुद चुनाव लड़ना नहीं चाहते? अरविंद केजरीवाल ने भी कल ट्वीट किया था कि वो पूरे मौके दे रहे हैं कि उनको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाए, लेकिन अभी चुनाव आयोग शायद ध्यान नहीं दे रहा है। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि उनको दर्ज हो चुकी है, जैसा मैंने शुरू में आपसे कहा कि अपनी पत्नी को उन्होंने जिस तरह से पर्चा भरवाया तो उनको शायद इस बात का जरूर कहीं ना कहीं इस बात को लेकर है संदेह कि कहीं मेरा पर्चा खारिज ना कर दिया जाए, इसीलिए सेफ साइड के लिए अपनी पत्नी का पर्चा भरवा दिया। तो ये तमाम जो पहलू है नाज़रीन ये बताने के लिए काफी है कि क्या यहाँ प्रवेश वर्मा जो है वो अपनी ही पार्टी से खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है और मजबूरी बश वो चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहा है। अगर ऐसा है तो कहीं
कहीं ना कहीं बीजेपी को इस पर आत्ममंथन करना चाहिए कि जो चेहरे वाकई पार्टी के लिए कारगर साबित हो सकते हैं उनको लेकर आगे आना चाहिए। क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से करावल सीट के ऊपर कपिल मिश्रा को लेकर आया गया, उसको लेकर मोहन सिंह जो बिष्ट है वो भी नाराज हो गए थे। तो ये बीजेपी के अंदर अंदर कले नजर आ रहा है। इसीलिए बीजेपी ने अब तक कोई बड़ा ऐलान नहीं किया, कोई बड़ी घोषणा नहीं की है। और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री का चेहरा यानी कि अरविंद केजरीवाल, अगर नई दिल्ली की बात कर रहे हैं तो आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा है। अब यहाँ पर बड़ा सवाल बनता है कि उनके मुकाबले बीजेपी का कौन सा चेहरा है जो मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन बीजेपी ने अभी इसको छुपा कर रखा है। जी बिल्कुल, अगर बात करें नई दिल्ली विधानसभा सीट की तो नई दिल्ली विधानसभा सीट पर पहला चुनाव 1993 में हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार यहाँ पर चुनाव जीता। कीर्ति झा आजाद यहाँ से चुनाव जीतते हुए नजर आए। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने मानो इस विधानसभा सीट को छोड़ दिया, या कहें कि ऐसा ग्रहण भारतीय जनता पार्टी पर लगा कि नई दिल्ली विधानसभा सीट वो जीत नहीं पाए। और कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का जो आंकड़ा है वो लगभग बराबर नजर आया। शीला दीक्षित ने भी 3 बार यहाँ से विधानसभा का चुनाव जीता और आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल ने भी 3 बार यहाँ से चुनाव जीता। अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने बड़ा बदलाव किया है, लेकिन एक बार फिर से रिपीट हो गए हैं अरविंद केजरीवाल। देखना होगा नई दिल्ली विधानसभा सीट पर आखिरकार कौन जीतता है और क्या इसी सीट से चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री तय हो जाएगा। आम आदमी पार्टी से तो तय है, क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी से इन चेहरों का उतरना क्या यही दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल के मुकाबले दिल्ली की सत्ता में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी इन चेहरों को आगे कर रही है। ये नई दिल्ली विधानसभा सीट के बारे में था जहां कई मुकाबले हुए, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, तीनों ही पार्टियों ने चुनाव जीता है, लेकिन सत्ता में देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ही रही है। लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार जब 5 फरवरी को चुनाव होंगे और 8 फरवरी को परिणाम सामने आएंगे तो दिल्ली में क्या बदलाव होता हुआ नजर आएगा। क्या अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से या फिर अन्य पार्टियां यहां पर जीत को हासिल करते हुए नजर आएंगी। नई दिल्ली विधानसभा सीट के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या और सवाल आपके हो सकते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और नई सीट को लेकर एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।